हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटेंसी अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहले हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विथ ए कैपिटल ऑफ 33,600। देयर प्रॉफिट फॉर द ईयर 2011, 2012 टू 2015-16 वेयर 7,000, 4120, 1800, 1400 एंड 400 रिस्पेक्टिवली एंड देयर ड्राइंग्स एवरेज 2200 पर एनम ऑन 31 मार्च 2016 एन एडजस्टिकेशन ऑर्डर वाज मेड अगेंस्ट द फंड व्हेन देयर अफेयर वेयर एज फॉलोज। अब हमारे पास जो है वो समझने के लिए आ गया है कैसे हम इसको क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। जो हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होता है वो लिस्ट ए में होता है। लिस्ट ए के लिए इसमें दिए हैं 20,000 रुपये। मॉर्टेज ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, जैसा कि ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है और ये मॉर्टेज पर है, तो इसकी अमाउंट दी हुई है 4,000। क्रेडिटर पार्टी सिक्योर्ड के लिए लिस्ट सी आती है। लिस्ट सी में 12,000 रुपये हैं, लेकिन जो हमारी लोन की अमाउंट है 12,000 रुपये है और हमारी जो सिक्योरिटी है वो 4,000 रुपये दी गई है। क्रेडिटर फॉर सैलरी एंड वेजेस फॉर सर्विस रेंटेड विथ इन 4 मंथ्स 480 रुपये हैं। जो हमारा इसके लिए हम लिस्ट डी में जाएंगे, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर में। बिल्स रिसीवल डिस्काउंट एक्सेप्टेड टू रैंक। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि बिल्स रिसीवेबल जो होता है वो ग्रुप जी में आता है, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट एक्सेप्टेड टू रैंक है, इसीलिए हमें जो 3,200 रुपये हैं इसको ए में जोड़ देना है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में इसे हमें जोड़ देना है। फिर फ्री होल्ड फैक्ट्री कॉस्ट 40,000 एस्टिमेट टू रिलाइज। अब जैसा कि हम ऊपर ये पढ़ चुके हैं कि मॉर्टेज ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारी थी ये। फिर प्लांट एंड मशीनरी ये हमारे लिस्ट ई में आ जाएंगे। बुक डेप्ट हमारे लिस्ट एफ में आते हैं। इसमें गुड डेप्ट है, डाउटफुल डेप्ट है और बैड डेप्ट है। फिक्चर्स एंड स्टॉक्स हमारे लिस्ट ई में आएंगे। इसमें हमें प्रिपेयर द एस्टीमेट ऑफ अफेयर्स एंड डिफिशिएंसी अकाउंट फॉर ऑफ ए। हमारा आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हमारा जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है वो 20,000 रुपये है, लोन है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में। और ये दूसरे नंबर बिल्स ऑफ रिसीवेबल की जो अमाउंट थी वो 3,200 रुपये थी। हम 3,200 20,000 में 3,200 रुपये माइनस करेंगे, हमारा ये आ जाएगा 23,200 रुपये। 23,200 रुपये जो है हमारा 23,200 रुपये हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आ जाएंगे। इसको हम ग्रोस लायबिलिटी में भी लिखेंगे और एक्सेप्टेड टू रैंक में भी लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी, एज जिसमें हमारी जो लोन की राशि है वो 4,000 रुपये और हमें सिक्योरिटी मिली है। सिक्योरिटी मिल गई है हमें
20,000 की। इसमें हमारा सरप्लस जो होता है, सरप्लस हुआ हमारा 16,000 रुपये। अब हम आगे बढ़ेंगे पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। जैसा कि ये एज पर लिस्ट सी में आता है, इसमें हमारा जो लोन का अमाउंट था 12,000 रुपये और सिक्योरिटी की अमाउंट 4,000 रुपये थी, जिसमें फिर आगे बढ़ते हैं प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर में 480 रुपये हैं। आगे हम आएंगे इन पहले हमें इन दोनों को जोड़ लेना है, इनको और इनको जोड़कर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में हम फिर आ जाएंगे एसेट्स की साइड में। एसेट्स के साइड में हमारी प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई है। जैसा कि प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई में आती है, इसमें हमारे प्लांट्स और मशीनरी 8,000 रुपये के हैं, जिसमें हमें मिला 2,000 रुपये है। उसके बाद में हमें फिक्चर्स जो था वो 800 रुपये का था, जिसमें हमें 350 रुपये मिले हैं। 350 रुपये मिले हैं। फिर हमारा स्टॉक ट्रेड जो था वो 8,000 का था, जिसमें हमें 5,550 रुपये मिले। फिर हम अब बढ़ेंगे बुक्स डेप्थ एज पर लिस्ट एफ। इसमें जो गुड डेप्थ था वो 6,000 था, जो कि जैसा कि जानते हैं कि 6,000 रुपये पूरे के पूरे हमें मिल जाते हैं। लेकिन डाउटफुल डेप्थ में हमें कुछ पैसे मिल सकते हैं, कुछ नहीं मिल सकते हैं, तो उसमें हमें 600 रुपये मिले। फिर हमारा जो बेड डेप्थ होता है, बेड डेप्थ हमें नहीं मिलता है, इसीलिए इसमें कुछ नहीं लिखते हैं। फिर आ जाते हैं बिल्स एज पर लिस्ट जी। बिल्स ऑफ रिसीवल्स। बिल्स ऑफ रिसीवल में हमारा जो है कुछ नहीं है, इसको हम खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर जो हमारा सरप्लस हुआ था, यहाँ लिस्ट बी से जो सरप्लस हुआ था हमारा, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे। ये देख, ऐड कर दिए। अब हमारा आ गया, यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट हुआ 30,500। जैसा कि आप देख रहे हैं 30,500 हमारा टोटल अमाउंट है। उसके बाद में हमारे इसमें से प्रेफरेंस क्रेडिटर एज पर कॉन्ट्रा लिखकर यहाँ पर हमें इसको माइनस कर देना है। हमें 480 रुपये माइनस कर देना है। उसके बाद में हमारा टोटल अमाउंट आ गया 30,020। अब हमें देखना है कि कितना हमारा डिफिशियंसी, कमी कितनी हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी लाइबिलिटीज़ में 31,200 रुपये हैं, बट हमारा जो इधर एसेट्स के साइड में है ये कम आ रहा है। मेन चीज़ यही होती है, इसको यहाँ से हमें देखना है। यहाँ पर 1180 रुपये की कमी हो रही है, जिसको हम एज पर लिस्ट एच में लिख देंगे। एज पर लिस्ट एच में लिख देंगे 1180 रुपये, और इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 3120 रुपये। ये जो होना चाहिए हमारा ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ें हमारी दोनों इक्वल हो जानी चाहिए। एक्सेप्टेड टू रैंक
और हमारा एस्टिमेट टू प्रोड्यूस ये इक्वल हो जाना चाहिए। और जैसा कि हमारी ग्रॉस लायबिलिटी है 39,600 39,680। अब हम आंसर देखेंगे। डिफिशियंसी हमारा 1180 रुपये आया। और हमारा जो टोटल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो 31,200 रुपये आ गया। 31,200 रुपये आ गया। तो अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।